तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु और आपके साथ में लाया हूँ एक नया 9th क्लास का और अमेजिंग क्वेश्चन। आप सोचोगे क्वेश्चन इतना इजी है, मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनको ये इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा। हाँ, अब वो मुझसे पूछते हैं कि फैक्टराइजेशन जो होता है, आज मेरे फ्रेंड ने ही पूछा कि ये जो भाई फैक्टराइजेशन जो होता है उसे कैसे करना है। समझ ही उसको नहीं आता कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, करना क्या है। तो आप एक मैं बता रहा हूं, उसको याद रखना। x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। एक्स हो गया आपका आइडेंटिटीज और y हो गया आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन या कुछ ऐसे मेथड जो फैक्टराइजेशन को इजी बना दे, जैसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ग्रुपिंग, ये सब आइडेंटिटीज प्लस ये सब ऑपरेशंस इक्वल्स टू एन। अब एन का मतलब क्या है? एन एक आंसर है। अगर आप किसी भी फैक्टराइजेशन पे दो चीज यूज कर लिए ना, आपका आंसर पक्का है। हाँ, आपको कोई क्वेश्चन में दिया होगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा, उसमें ये दोनों चीज आएगा ही, फैक्टराइजेशन वाला आएगा ही। अब वो पॉलिनोमियल का अलग है, क्योंकि पॉलिनोमियल में तो फैक्टर थ्योरम ये सब है, पर उसमें भी है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ग्रुपिंग, ये सब है उसमें। अब मैं क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आप ये क्वेश्चन करते मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा फैक्टराइजेशन का। ये फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है। अब सिंपली इस क्वेश्चन में आप क्या देख सकते हो, पहले आइडेंटिटीज को हटा दो। मुझे इजी लग रहा है ऑपरेशंस, मैं उनको ला दूं। चलो हम ऑपरेशंस को लाते हैं। ऑपरेशंस क्या कहता है कि एक स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ग्रुपिंग, कॉमन, ये तीन याद रखना। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन क्या निकाल सकते हैं, आपको पता ही होगा अगर आप 9th क्लास के बच्चे हो तो। इसमें हम निकाल सकते हैं A4X4। सॉरी, मेरा जो मैं लेफ्टी हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, इसीलिए आपको अच्छे से नहीं पता चलेगा, पर मैं लास्ट में पूरा क्लियर व्यू दूंगा इन सब का और अच्छे से बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी फिर से। तो हमने इसको ऐसा किया। अब अगर इसमें से हमने A4 को कॉमन लिया तो 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 12 माइनस आपका 4 हो जाएगा, 12 माइनस 4 हो जाएगा आपका शायद 8। क्या 8 होगा? हाँ 8 होगा भाई, 8। तो आपका ए लिख दो, ए उसकी पावर 8 दे दो, इनटू इसमें से 4 निकाले, ये 4 माइनस 4 क्या होगा? 0। और x की पावर 0 क्या होती है? 1। समझे? तो इधर तो x नहीं होगा। अब आगे बढ़ते, इधर भी आपको क्या दिख रहा है? इधर आपको दिख रहा है ये x की पावर, ये भी 0 हो जाएगी, क्योंकि देख लो 0 हो जाएगी ना। हाँ, अब अभी आपका x बचा। 12 माइनस 4 क्या होता है? 8, मतलब x की पावर 8 हो जाएगी। अब देखो, अब हमने कुछ ऑपरेशंस किए, चलो हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं। अब मुझे कैसे पता चला इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है? आपको ब्रैकेट के बाहर वाला कम देखना है, ब्रैकेट वाला ज़्यादा देखना है। हाँ, जब भी आप फैक्टराइजेशन में जो भी सम करोगे, उसको फैक्टराइज करोगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप करते हो तो आप ज़्यादा ब्रैकेट के अंदर वाला ध्यान देते हो। अब आप अपने एनसीईआरटी की बुक में भी खोल के देख लेना, सेम टू सेम होगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन इसी को कहते हैं। आपको पता है फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन क्या है? नहीं पता ना, गूगल से पूछ के आओ। मैं इतना बता देता हूँ, उसका हिंट है ब्रैकेट। डेफिनेशन में ब्रैकेट आता है, मतलब ब्रैकेट में ही कुछ है। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को हम क्या लिख सकते? इसको हम क्या, पावर को हम पावर इंटू पावर कर सकते हैं, करते। अब जिनको नहीं पता पावर इंटू पावर, ये देख के समझ जाएगी क्या होता है। एक्स की पावर 2 इंटू
इधर हम क्या लिख सकते 4। गाइस मैं इधर लिख देता हूँ 4, इधर लिख देता हूँ 2, वो थोड़ा बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत ही। माइनस x की पावर 4 2, और मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, माफ़ कर देना, मैंने लिखा भी है। अब इसमें एक मेथड लग सकता है, आप जो ये a की पावर 4 है और x की पावर 4 है, इसको आप मैं समझ लो x, और इस पे स्क्वायर को कुछ मत समझना, और इसको आप समझ लो x की पावर 4 को y, इधर माइनस का माइनस y। अभी आपको कोई आइडेंटिटी दिख रही है? इसको मैंने कुछ नहीं समझा, मैंने बस इस टर्म को समझा है और इस टर्म को समझा है। x की पावर 4 को मैंने समझा x, और x की पावर a की पावर 4 को मैंने समझा x, और x की पावर 4 को समझा है y, और स्क्वायर का स्क्वायर दे दिया। ये एक है आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्या है? बहुत ही ईजी है गाइस। ये है आपको कि भाई भाई कितना इजी पूछ लिया। x माइनस वाई, x प्लस वाई, यही है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा पर मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आइडेंटिटी को इसमें पुट करते चलो, 4 इंटू, तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट a की पावर 4 प्लस x की पावर 4, a की पावर 4 माइनस x की पावर 4, है ना? ये लिख सकते हैं। अभी सॉरी मैं इतना लेट कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, क्योंकि जिन लोगों को नहीं आता मुझे उन लोगों को डिटेल में समझाना है। और भाई आप भी स्किप क्यों करते हैं? रुक जाइए थोड़ा, मुझे थोड़ा स्किप को ऐसे कर देते, बाद में मैं पूरा दिखा दूंगा, डरो मत। इसको मैंने ये कि अब इसमें भी आइडेंटिटी है यार, आइडेंटिटी आ रही है। ये 4 है, आइडेंटिटी ही आइडेंटिटी आ रही है, इसमें भी आइडेंटिटी लग सकती है। कौन सी? यही वाली, देखो इसको मैं ये ले सकता, तो हम इसको लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं। अब इसमें से भी हम वैसे कर लेंगे सेम। भाई पेज नहीं बचा यार, कितना समझा दिया मैंने आपको। अच्छा छोटा पेज था, चलो कुछ नहीं, आप इसको लिख सकते हो अब भाई सिंपल, ये भी एक आइडेंटिटी बन गई। आंसर आपका बहुत करीब है। रुको एक सेकेंड भाई, मैं ये दिन ना भूल जाता। लास्ट पेज बचा है गाइस, लास्ट पेज नहीं, लास्ट लाइन। तो चलो चलते हैं, करते हैं। अभी इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज करनी है। अब जिसको समझ नहीं है भाई फिर से देखो, देख क्या रहे, ये जो मैंने आइडेंटिटी लिखी वैसे नहीं लिखी है गाइस, ये आइडेंटिटी वैसे नहीं लिखी है, आप लोगों के लिए ही लगता हो ये सब। तो थोड़ा सपोर्ट दो यार, सपोर्ट। अब मैं समझाता हूँ मैं इतने दिन से क्यों नहीं आ रहा था। भाई मेरे दोस्त देख रहे हैं यार, चलो आपको पता है जो लोग 9th में पहुंचते हैं उनका किस्मत कैसा हो जाता है? कैसे का मतलब, आपका आंसर यही है, ये आ गया आपका आंसर। क्या यार आप सपने में खो जाते हो? ये ANS है, ये आंसर है आपका, सपने में मत खो। देखो ये आंसर देखते जाओ आप। एक सेकेंड भाई, स्टैंड भी मेरा बहुत खराब है।
ये देखो, ये है आंसर। अब देखो मैंने क्या किया, समझो। अब सॉरी, मैंने आपको कुछ और दिखा दिया, ये ऊपर वाला मत देखना। चलो, ये था क्वेश्चन। हमने इसमें से पहले कॉमन लिया, अब इसमें से भी हमने पावर को ऐसे कर लिया, पावर पावर इंटू पावर, तो हमारा एक ये आ गया जो ये आइडेंटिटी से बहुत मिलता जुलता था। उसके परिवार का था तो हमने उसकी परिवार को बांट दिया। अब बांटने के बाद इसका भी परिवार बंटता है, तो हमने इसके भी परिवार को बांट दिया। अभी लास्ट में जो हमारा ये आया, हमने अब सोचा भाई अब ये अकेला, ये साथ में रह के क्या करेगा, सबको तो हमने बांट दिया है, तो इसको भी हमने बांट दिया। बेचारे सब अलग हो गए और हमारा आंसर भी आ गया। हाँ, तो थैंक यू फॉर माई वीडियो, एंड आज के लिए बस इतना। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको पता है आपको क्यों करना है। ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहे। अब मैं एक बार ओवरव्यू भी दे दूँ। ओए, ये देखो भाई, ये देखो, छाप लो, आप छाप लो। 1 1 2 3, 1 2 3। कोई लिख रहा होगा इसीलिए। चलो बाय, आज के लिए इतना ही।